मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों की परीक्षा लेखपाल को विशेष रूप से द्रष्टव्य करते हुए ज्योग्राफी की श्रृंखला चलाई है और इसका नाम मैंने टोटल ज्योग्राफी दिया है। ज्योग्राफी में कंसेप्शन समझना बहुत जरूरी है। अगर कंसेप्शन क्लियर नहीं है तो वन लाइनर से कुछ होने वाला भी नहीं है। हम देखते हैं कि ज्योग्राफी एक इमेज बेस्ड रहता है। जितनी आपकी इमेजिनेशन अच्छी उतना आपका ज्योग्राफी अच्छी। कुछ दिनों में आज मैं अपने इस YouTube स्टूडियो में मानचित्र भी इस हिसाब से सेट करूंगा कि जब कोई मानचित्र में दिखाऊं तो आपको उक्त लोकेशन पता होनी चाहिए कि हाँ विश्व में यह सब कुछ है। कल हमने देशांतर और अक्षांश रेखाओं के संबंध में आपको बताया और यह भी बताया कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। आज थोड़ा सा हम देखेंगे तो देशांतर रेखाओं के विषय में कुछ गणित की क्रियाओं को देखेंगे, इंटरनेशनल टाइम निकालना सीखेंगे, ये सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले इसको करने के लिए मैं मार्कर ले लूं। इसको करने के लिए हमको देशांतर रेखाओं को एक बार पुनः देखना पड़ेगा। हमने कहा कि ये पृथ्वी है, ठीक। और जब ये पृथ्वी है पृथ्वी है और हमने कहा कि ये इक्वेटर लाइन है। इसको विषुवत रेखा भी कह रहे हैं, इसको भूमध्य रेखा भी कह रहे हैं, इसे शून्य अक्षांश रेखा भी कह रहे हैं, इसको इक्वेटर लाइन भी कह रहे हैं जो 0 डिग्री पर है। यानी इसके 4 नाम हो गए। भूमध्य रेखा लिख देता हूं, भूमध्य रेखा नंबर 1। नंबर 2 पर शून्य अक्षांश रेखा। नंबर 3 पर विषुवत रेखा। और नंबर 4 पर आपका इक्वेटर लाइन। इसके 4 नाम है। इसी तरीके से ये मैंने बताया कि जब ये गोलाव है तो ये गोलाव ऊपर जाकर एक पॉइंट में बदल जाता है और ये नीचे पॉइंट में बदल जाता है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। अब हमको ये देखना है कि भूमध्य रेखा हमने देख ली, हमको देशांतर रेखा देखना है। तो इस देशांतर रेखा का काम क्या होता है कि दोनों ध्रुवों को, यानी ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इन दोनों ध्रुवों को मिलाने का काम इसका होता है। अब हम ये देखेंगे इसने दोनों ध्रुवों को मिला दिया। इसके बाद 1 2 3 4 5
इसके बाद 1 2 3 4 5 6, यानी अब इसको हम दूसरे कलर के मार्कर से लिखने का काम करेंगे। कि ये मैं इसको ग्रीन मार्कर से आपके लिए इंगित कर देता हूं भूमध्य रेखा को, वो देशांतर रेखा को। इससे हमने ये 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसको हमने GMT कहा। ठीक है, इस देशांतर रेखा ने इस गोलार्ध को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटा, इसलिए इसे हम ईस्टर्न, क्योंकि गोलार्ध हो गया तो हेमिस्फीयर कह देंगे, और ये इसके वेस्ट में जब जाएंगे तो ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जब इस रेखा ने, GMT रेखा ने, ये भी एक काल्पनिक रेखा है, इसने ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में इसको बांट दिया, तो हमने देखा कि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर ये वाला यानी अर्धगोलार्ध ये वाला, इसमें 180 डिग्री रेखाएं हैं, यानी 180 रेखाएं हैं, और हमने इसको इसमें बांटा वेस्टर्न में, तो हमने देखा कि 180 डिग्री देशांतर रेखाएं इसमें भी है। अब हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करते हैं, इसको इरेज कर लूं, जगह बना लूं। तो हमने देखा कि 180 डिग्री वेस्ट धन 180 डिग्री ईस्ट, ये बराबर हो गए 360 डिग्री। ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हैं। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं कि हमने ये पृथ्वी बनाई थी, तो इसमें हमने यहां पर ये देखा था कि ये शून्य अक्षांश रेखा है, इसे ना तो इसमें हमने 180 में शामिल किया इधर वाले में, और ना ही इधर वाली 180 में शामिल किया। इसको जोड़ दूंगा तो 361 हो जाएगा, जो कि गलत है। इसको 361 तो होती नहीं है देशांतर रेखा, 360 होती है। तो अब प्रश्न ये उठा कि 360 कैसे है। ये 360 इस तरीके से है कि पहली बार अगर हम गणित का फॉर्मूला याद रखें कि प्रत्येक गोला 360 डिग्री पर होता है, और प्रत्येक गोला जब 360 डिग्री पर होता है, पृथ्वी भी एक गोलार्ध है, तो पृथ्वी भी 360 डिग्री पर होनी चाहिए। तो ये 361 डिग्री जो कि गलत है, ये कहां से आया? तो इसके लिए ये वाली रेखा जो है ये इधर भी शामिल है और ये इधर भी शामिल है। तो इस रेखा को केवल एक काल्पनिक रेखा माना गया और इसको इधर उधर शामिल हमने कर दिया, इसलिए 360 डिग्री। ये क्लियर? अब हम सपोज कीजिए कि अब हम देशांतर रेखा को, लॉन्जिट्यूड को हम हटा देते हैं। कल हमने आपको बताया था कि एक ये भूमध्य रेखा है। जब ये भूमध्य रेखा है तो इस भूमध्य रेखा ने, इस यानी शून्य अक्षांश रेखा ने, भूमध्य रेखा ने, विषुवत रेखा ने, इक्वेटर लाइन ने जो कि 0 डिग्री है, इसने इसे दो भागों में बांटा। नंबर 1 बांटा कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, और दूसरा बांटा इसने साउथर्न हेमिस्फीयर में।
जब इसने नॉर्थन हेमिस्फीयर में बांटा और साउथर्न हेमिस्फीयर में बांटा तो हमारी समझ में एक बात अच्छी तरीके से आ गई कि 90 तो ऊपर गई, अक्षांश रेखा 90 से ऊपर गई तो हम 90 मान लिया, ठीक है ना। और 90 डिग्री अक्षांश रेखा है, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री अक्षांश रेखा है हमारी चली साउथ में। इन अक्षांश रेखाओं को हमने जोड़ा तो 180 हो गई, ठीक है। जब ये 180 हो गई तो ये आंकड़ा अगर हम लिखेंगे कि कितनी अक्षांश रेखा है तो 180, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये शून्य अक्षांश रेखा है। तो इसमें हमने शून्य अक्षांश रेखा को और जोड़ा तो हो गई 181 डिग्री यानी अक्षांश रेखाओं की संख्या निकल के आई 181 डिग्री। इज क्लियर? अब हम बहुत से विद्वानों का मानना यह है कि अक्षांश रेखा 181 है, कभी कभी विकल्प में 181 नहीं दिया। सपोज कीजिए कि उसने पूछा कि हाउ मेनी इक्वेटर्स लाइन, हाउ मेनी लॉन्गिट्यूड लाइन्स इज देयर, या कितनी अक्षांश रेखाएं हैं। उसने विकल्प दे दिया, ए में दे दिया कि 180, बी में दे दिया 179, सी में दे दिया 280 और डी में दे दिया नन ऑफ दीज। अब इसमें आप कहेंगे कि सर आपने तो 181 बताई थी, अब इसमें तो 181 है ही नहीं है, तो आप ओबियसली टिक कर देंगे नन ऑफ दीज, जो कि गलत आंसर है। बहुत से विद्वानों का मानना, अब इस लॉजिक को समझिए, बहुत से विद्वानों का मानना है कि जब हम नॉर्थ पर आते हैं, जो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री असल में एक पॉइंट है, ये दिया पॉइंट, और पॉइंट को हमने बताया था कि 90 प्लस 90 इक्वल टू 181, 180 में फिर हमने इक्वेटर लाइन जोड़ दी तो ये हो गया 181। अब जब ये 181 हो गया तो हमने ये इक्वेटर लाइन को जोड़ा तभी तो ये 181 हुआ, लेकिन ये तो पॉइंट है, पॉइंट को रेखा नहीं मानी जाती है। जब रेखा नहीं मानी जाती है पॉइंट को तो गड़बड़ होगी, जब गड़बड़ होगी तो इन्होंने पॉइंट को इरेज कर दिया, यानी पॉइंट को इन्होंने रेखा माने नहीं। तो 181 में कितने पॉइंट है आप पे? 2 पॉइंट है, नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट। तो 181 में से 2 इरेज कर दिया, यानी डिक्रीज कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, तो कितनी आ गई? 179। तो कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो आयोग के मूड के ऊपर निर्भर है कि वो किस तरीके से दे, लेकिन आपको अलर्ट होकर चलना है और ये बताना है कि ये इतना होगा। अब अपने पॉइंट पर पुनः आते हैं। पॉइंट पर आने के बाद हमने बताया आपको, थोड़ा जगह बना लो, हमने आपको बताया कि ये देशांतर रेखा, जब ये देशांतर रेखा है तो देशांतर रेखा में हमने 0 डिग्री माना, 0 डिग्री माना। इसे हमने अभी आपको बताया था, इसे जीएमटी नाम दिया, ठीक है। अब हमने ये भी बताया कि ये 361 रेखाएं इसमें नहीं होंगी। जब 361 रेखाएं इसमें नहीं होंगी तो गोला हमेशा 360 डिग्री का होता है, और हमको यह भी मालूम है कि जब गोला 360 डिग्री का होता है
तो हम इसको क्या करेंगे कि 24 घंटे, हमें मालूम है कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में पृथ्वी घूम गई 360 डिग्री, ठीक है। और इसमें 1 घंटे, इसलिए 1 घंटे में घूमेगी 360 बटे 24, ठीक है। अब 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, यानी 30 बटा 2, फिर 2 से काट दो, 2 से काटा तो हमने 15 डिग्री आ गया, क्लियर। जब ये यहां पर 15 डिग्री आ गया तो हम द्वितीय इसमें क्या करेंगे कि 15 डिग्री यानी 1 घंटा में घूमी तो हमने 15 डिग्री, तो इसको हम यह लिख सकते हैं कि 15 डिग्री घूमी बराबर 1 घंटे में, 1 आवर में, ठीक है। तो इसलिए 1 डिग्री घूमेगी बराबर 1 घंटे को हम कितना मानते हैं, 60 मिनट मानते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1 डिग्री घूमेगी तो बराबर 60 बटे 15 हो जाएगा, क्लियर। अब 60 बटे 15 हो जाएगा तो 15 चौका 60, यानी 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है तो इसको घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। यह अपने मस्तिष्क के पटल पर अच्छी तरीके से डाल दीजिएगा कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में, 1 डिग्री देशांतर रेखा के घूमने में 4 मिनट का समय लग जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और देखने की है, फिर उसके बाद कैलकुलेशन के सवाल मैं आपको कल कराऊंगा, कल 3-4 सवाल कराऊंगा जिससे पूरा कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में लगता है 4 मिनट का समय, ठीक है। अब हमने देखा था, ये तो देशांतर रेखा के विषय में आ गया, 1 डिग्री देशांतर रेखा घूमने में। हम एक चीज और देखे, हमने आपको बताया था कि ये पृथ्वी है, ये इसकी भूमध्य रेखा है, क्लियर। और जब ये इसकी भूमध्य रेखा है तो हमने एक बात आपको और बताई थी कि हम 90 ऊपर जाएंगे और 90 नीचे आएंगे। जब 90 ऊपर जाएंगे 90 नीचे आएंगे तो हम देखेंगे कि इनके बीच में यानी 1 डिग्री यानी 0 है तो 1 डिग्री ये हो गया, 2 डिग्री ये हो गया, 3 डिग्री ये हो गया, 4 डिग्री ये हो गया, ठीक है। अब जैसे सपोज कीजिए कि मैं राजीव शर्मा निवासी फिरोजाबाद का हूं, जो कि माना लगभग 35 डिग्री अक्षांश रेखा पर मैं निवास करता हूं, ठीक है। मेरे यहां से मथुरा जो है वो 36 डिग्री अक्षांश रेखा पर, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि। अब मेरा मन भगवान कृष्ण को देखने का हुआ, दर्शन करने का, जाने का मन है, तो मुझे कितने किलोमीटर जाना पड़ेगा? तो हमेशा आप एक बात का डाटा और फिक्स कर लें कि 1 डिग्री अक्षांश रेखा चलने में हमें 111 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो हमने पता लगा लिया कि मेरा घर फिरोजाबाद जो है 35 डिग्री अक्षांश रेखा पर है और मुझे जाना है मथुरा, जो कि हमें मालूम पड़ गया वो 36 डिग्री माना है, एग्जैक्ट नहीं बता रहा मैं ये, कि माना मेरा घर 35 डिग्री अक्षांश रेखा पर है और मुझे जाना है मथुरा भगवान कृष्ण के दर्शन करने। वो मथुरा की जो लोकेशन है वो 36 डिग्री अक्षांश रेखा पर है। जब वो 36 डिग्री अक्षांश रेखा पर है
तो हम देखेंगे कि हम 111 किलोमीटर चल दिए। जब 111 किलोमीटर चल दिए तो मामला हमारा फिट हो गया और हमने बता दिया कि अक्षांश और देशांतर रेखा में यहां पर अंतर है कि 111 किलोमीटर जाना है। दूसरा प्रश्न यहाँ पे यह उठता है कि असल में जीपीआरएस भी काम इसी पद्धति पे करता है कि अक्षांश रेखा कितनी दूरी पर है, देशांतर रेखा कितनी दूरी पर है, इसलिए वहां की एग्जैक्ट टाइम की लोकेशन को यह बता देता है। कल हम इसके कुछ गणित के सवाल होंगे अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर, उसको कराने का काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज मेरे द्वारा दिया गया कंसेप्शन पूरा समझ में आ चुका होगा और आप आज का लेक्चर तैयार कीजिए। जो लोग आज नए जुड़े वो कल का लेक्चर जरूर देख ले, क्योंकि ये मेरा एक दृढ़ संकल्प है कि जो आपको कहीं पर भी ऑनलाइन कोचिंग में एक लंबी चौड़ी रकम देने के बाद में वो चीज प्राप्त होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्य टीचर बेकार है। टीचर का मतलब होता है बॉर्न मोरो ऑफ द नेशन, लेकिन वहां पर आपको जो चीज पैसे में प्राप्त होगी वो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं कि वो सब चीजें आपको मैं मुफ्त में दूंगा। टोटल ज्योग्राफी दूंगा, लगभग इसके टोटल ज्योग्राफी के अभी से मैं बता दे रहा हूं कि आपके 200 से 250 लेक्चर के करीब होंगे। आपको क्या कोई इस तरीके से इसको मैंने फ्रेमवर्क बनाया है कि आपको छोटी से छोटी परीक्षा से लेके यूपीएससी तक की परीक्षाओं को मैं ज्योग्राफी के जो प्रश्न आएंगे वो आपकी चुटकियों का खेल होंगे। ये मेरा आपसे कमिटमेंट है। आपको मैपिंग भी बताऊंगा, आपको वर्ल्ड की मैपिंग भी बताऊंगा, इंडिया की मैपिंग भी बताऊंगा। सब कुछ आपको मैं मुफ्त में दूंगा। बस आपका काम यह है कि आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जो रिमोट एरिया में यानी जो सुदूर रहने वाले लोग हैं उन तक सब्सक्राइब करके या उनका लिंक शेयर करके आप भेजिए। कुछ दिनों बाद मैं आपके सामने लाइव भी हूँ और तब तक के लिए जय हिंद।